राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुंद उपसुंद की तपस्या। ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें वर प्राप्त होना और दैत्यों के यहाँ आनंद उत्सव। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर, यह वृत्तांत जिस प्रकार संगठित हुआ था वह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकश्यपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य राज्य हो गया है जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए जिसका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था, एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे, वे सदा साथ रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा न तो खाता पीता और न किसी से कुछ बातचीत ही करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दिया गया हो। वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे। किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एकमत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर बल कर धारण किए वे दोनों भाई दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी। वे हवा पीकर रहते थे और अपने शरीर के मांसखंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। उसके बाद बहुत समय तक पैरों के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाई एकटक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों वरदान करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने का विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवता लोग उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। उन्होंने बार रत्नों के ढेर तथा सुंदरी स्त्रियों को भेज भेज कर उन दोनों के प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं किया। उसके बाद देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते और बालों की लटें खुल जाती थी। वे सभी आत्मीय जन सुंद उपसुंद को पुकार कर चिखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे, अपने व्रत को नहीं तोड़े। जब उन दोनों में से एक भी न तो इन घटनाओं से शुद्ध हुआ और न किसी के मन में कष्ट का अनुभव हुआ, तब वे मायामयी स्त्रियां और वह राक्षस सबके सब अदृश्य हो गए। तो संपूर्ण लोकों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। उसके बाद सुदृढ़ प्रक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छा अनुसार धारण करने वाले और अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व के सिवा तुम्हारी मांगी सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तो मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके। हम तीनों लोकों के ईश्वर होंगे ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी। इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जाता, क्योंकि अमरत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम लोग दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमृत विषय कामना की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूँ। सुंद और उपसुंद बोले, पितामह तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या चरभूत है उनसे हमें मृत्यु का भय न हो।
ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है, तुम्हारी वह मुंह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। नारद जी कहते, युधिष्ठिर, उस समय उन दोनों दैत्यों का यह वरदान देकर उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई दैत्य राज सुंद और उपसुंद या विष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को लौट आए। वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्हें जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ, पियो का शब्द गूंजता रहता था। जहाँ तहाँ जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्यलम परम में सुंद उपसुंद उपाख्यान विषयक 208वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।